एकर पहिली हमन ह पूर्णांक संख्या ल पढ़े रहें। तो साथे साथ बीच बीच में संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साचर नियम एकर जरूरत पड़ही, तो फिर हमन ह एला भी पढ़ लेथन। तो संवरक नियम ला क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलथे इंग्लिश में, ठीक है। तो संवरक नियम उसे कहते हैं जब हम कोई समूह की संख्याओं को के साथ गणितीय संक्रिया जोड़, घटाना, गुना, भाग करते हैं, तब उसका उत्तर उसी समूह में उपस्थित संख्या आता है, तब हम उसे संवरक नियम कहते हैं, ठीक है। पर संवरक नियम जो है केवल जोड़ना और गुना करने में ही लागू होते, भाग और घटाना में लागू नहीं होए, ठीक है। जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं में केवल प्लस या गुना करने पर संवरक नियम लागू होता है। पूर्ण संख्या में भी प्लस गुना करने पर ही संवरक नियम लागू होता है। लेकिन पूर्णांक संख्या में ऐसे होते कि गुना करबो और जोड़बो ओकर अलावा घटाबो भी, तब भी लागू होही। तो हमन संवरक नियम ला देखथन, जैसे कि ए जगह उदाहरण जैसे 2 गुणित 2 करबो पूर्ण संख्या में, तो का ही उत्तर है उही समूह के ही आही। 2 गुणित 2 4 होही, तो ये कौन से समूह के? पूर्ण समूह के अंक हरे ना। तो का बोलत हे संवरक नियम जो होते वो ह उही समूह के वैल्यू ला ही उत्तर में देथे, मतलब उहीच मान के नंबर ला ही उहीच मान, मतलब उही समूह के संख्या ला उत्तर में देथे। जैसे कि पूर्णांक संख्या ले लेथन, -3 गुणित 2 बराबर का हुई 3 दूने 6, तो -6। -6 कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। काबर हमन एमे धन और ऋण वाला संख्या दोनों गुना करे हैं, तो धन और ऋण वाला संख्या कौन से में उपस्थित रहथे? पूर्णांक संख्या में। तेकर सेती यह उत्तर देथे पूर्णांक संख्या ला ही उत्तर देथे। -6 कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है, ठीक है। समझ आ गई। एकर बाद पढ़थन क्रम विनिमय नियम, जेला बोलथे इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होथे एमे का होथे कि जो भी संख्या दे रथे ओकर स्थान ला परिवर्तन कर देथन। तो क्रम विनिमय नियम में संख्याओं की स्थितियां या उन संख्याओं के स्थान का बदलना क्रम विनिमय नियम कहलाता है, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम गणित की संक्रिया गुना और जोड़ने में ही लागू होते, ठीक है। जैसे पूर्ण, प्राकृत व पूर्णांक संख्या में के लिए भी सही है। तो क्रम विनिमय के उदाहरण देख लेता हूँ। तो -2 धन 2 बराबर का हुई 0। अब देखो एकर स्थान ला परिवर्तन कर देथन। ये 2 ला सामने में ला लेथन और ये 2 ला पीछे में ले जाथन। तो एकर भी उत्तर का होही? 0 होही। प्लस माइनस माइनस होही, तो 2 में 2 गया 0, तो एकर लिखे हुई स्थान परिवर्तन, ठीक है। ओकर बाद देखो -2 गुणित 2 का होही? 2 दूने 4, और में माइनस संख्या है, माइनस और प्लस के गुना में एकर पहली बता चुके हूँ तुमन ला, माइनस और प्लस के गुना माइनस होते करके। तो 2 दूने 4 का ही -4। अब ओकर बाद एकर स्थान ला परिवर्तन कर देथन, -2 पीछे लेग देथन और +2 ला आगे। अब स्थान परिवर्तन हो गए कर, तो 2 गुणित -2 करबो का हुई? 2 दूने 4 और माइनस प्लस के गुना माइनस,
ठीक है। तो -4 उत्तर है। तो एकर सेती बोलथे एला क्रम विनिमय नियम। क्रम ला परिवर्तित कर देबो तब होले एकर वैल्यू नहीं बदले। और एक बात ये है कि ये है सेम संक्रिया में ही लागू होते। जैसे मेरन दो संख्या के साथ गुना करत हन तो गुना ही संक्रिय ही लगही। अगर एकर से ज़्यादा वैल्यू भी लेबो और ए में जैसे धन जोड़ना संक्रिया लेथन, जोड़त हन दो वैल्यू ला, दो संख्या ला, तो एकर से ज़्यादा संख्या भी जोड़बो यदि, तो वो भी जोड़ना के संक्रिया में होना चाहिए, नहीं तो ओकर मान एतिक तेती हो जाई। समझो, जो सेम संक्रिया में ही ओकर स्थान मन ला परिवर्तन करके उत्तर ला सकथन, ओकर से उत्तर बदले नहीं। ठीक है। एकर बाद देखथन साहचर्य नियम। तो एला इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एसोसिएटिव मतलब जुड़े हुए। ठीक है। साहचर्य मतलब जुड़ा हुआ, वही समूह। तो जैसे कि साहचर्य वह संख्याएं जो एक ही संक्रिया से जुड़े होते हैं वह साहचर्य नियम कहलाते हैं, जिसमें उस संक्रिया को कोई भी तरीके से हल किया जा सकता है और उसका मान सभी तरीके में समान रहता है। एकर उदाहरण देखथन हमन ह। ये देखो, तो a + b + c 3 ठो संख्या है मान लेथन। तो चाहे ये दोनों पहली जोड़न या फिर चाहे ये दोनों वैल्यू ला पहली जोड़न, उत्तर उतनी चाहिए। काबर कि वही संक्रिया में है, वही संक्रिया के समूह में है। तो ओकरे सेती a + b + c, तो b + c पहली जोड़त हन, तो ओला ऐसे भी कर सकथन, a + b ला पहली जोड़ के बाद में c जोड़ सकथन। ठीक है। अब देखथन गुना के स्थिति में। तो a + b a गुणित b गुणित c, तो एला कैसे कर सकथन? मान ले पहली a गुणित b ला पहली गुना करथन, ओकर बाद में c ला गुना करबो। ठीक है। तब भी उत्तर का ही a गुणित a b c आई। ठीक है। अब ये जगह देखो, चाहे मेर a और c ला पहली गुना करन, चाहे b या c ला पहली गुना करन, उत्तर उतने चाहिए। अब चाहे एकर हमन हा a ला बाद में गुना करबो और b गुणित c ला पहली गुना करबो, तब भी उत्तर का ही a b c